अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की वो शख्सियत, जानी मानी शख्सियत के पास में, जिस शख्सियत ने परभनी जिले में यहाँ पर एक काया पलट करने की कोशिश की है। और प्रताप भैया देशमुख परभनी शहर महानगर पालिका के प्रताप भैया देशमुख पहले परभनी के महापौर रह चुके हैं। और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर में मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद में यहाँ पर होना तो ये चाहिए था परभनी विधानसभा मतदार संघ से प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने ही परभनी विधानसभा मतदार संघ की यहाँ पर इलेक्शन लड़ना जरूरी था, ऐसा भी यहाँ पर लोग कयास लगा रहे हैं। हमारे साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, और उसी के साथ में अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अजमत खान साहब है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब इनकी है। अजमत खान साहब, परभनी आस्था के स्टूडियो में आपका स्वागत है। पूरे महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है, बाहर देश में भी जा रहा है, क्योंकि जितने भी बाहर देश के लोग हैं वो देख रहे हैं। और रही बात प्रताप भैया के बारे में जो कहा आपने, सचमुच परभनी के प्रथम महापौर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गढ़ के हमारे जिला परभनी शहर प्रताप भैया देशमुख जी जो शहर अध्यक्ष भी है, और उनके खाने पे परभनी शहर ही नहीं बल्कि परभनी के अतराफ का जो पाथरी का मतदार संघ है गिरेवाला, जहाँ राजेश भैया विट्टेकर जो खड़े हुए हैं, उनको विजय की माला पहनाने की जिम्मेदारी प्रताप भैया देशमुख साहब के खाने पे दी जाती है। और मैं समझता हूँ टाइगर अभी जिंदा जिसको कहते हैं वो है प्रताप देशमुख हमारे लिए, क्योंकि लोग कुछ कह रहे थे कि टाइगर अभी नहीं है परभनी में, लेकिन अब टाइगर है जिंदा। ये पाथरी के आने वाले मतदार संघ में आपको नजर आएगा। अतराफ के जितने भी गांव हैं परभनी से लग के, जो हमारे परभनी तालुक से जो लग के है, तो पता चल जाएगा कि क्या ताकत है प्रताप देशमुख साहब की। परभनी जिले के अंदर तो है, लेकिन पाथरी मतदार संघ जो आता पाथरी के कई गांव जो है हमारे तालुके के अंदर आते परभनी तालुके में, तो यकीन मानिए प्रताप भैया के नेतृत्व में काम होने वाला है। और प्रताप भैया बहुत धीमी, जिसको बोलते ना खरगोश भागेगा कि कछुआ जिसकी कहावत है वो हमेशा, तो वो कहावत अब सच हुई, क्योंकि प्रताप भैया बहुत ठंडे दिमाग से, आराम से, सुकून से, वो चांदी का जिसको बोलते हैं क्या वो कहते हैं चाणक्य जिसको चाल कहते हैं, वो चाल वरपुड़कर साहब को बहुत भारी गिरने वाली इस बार, क्योंकि वरपुड़कर साहब को लग रहा है कि परभनी का माहौल आपने जिस तरह से खराब किया था परभनी के अंदर, क्योंकि परभनी के कई मुसलमानों को पूछो वो क्या बोलते, क्योंकि हमारा तरफ ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो पाथरी के अंदर पाथरी के अंदर जो मुसलमान है, मैं इनसे अपील करूंगा, तो लिहाजा हमारे राजेश भैया विट्टेकर साहब को आप चुन के दें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। और वही नहीं बल्कि हमारी सत्ता आई, आने वाली हमारी सत्ता हमको यकीनन मानिए, और राजेश विट्टेकर साहब मिनिस्टर बनेंगे, इसकी गारंटी हम दादा से हमने वादा लेने वाला है। और अजीत दादा साहब ने बहुत अच्छा काम किया माइनॉरिटी के लिए, और आपने भी सोचा होगा कि वे बटेंगे कटेंगे कि जी क्या नाम है, स्लोगन चढ़ा है, क्या चढ़े वो, बटेंगे तो कटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए एकजुट हो जाइए। तो ऐसे कुछ नारे चढ़ रहे, लेकिन अजीत दादा का जो नारा है ना, एकता ही राष्ट्र की शक्ति है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एकता ही ये राष्ट्र की शक्ति है, ये हमारे दादा का नारा है। क्योंकि हर धर्म के व्यक्ति को लेके चलने का काम प्रयास हिंदुस्तान में होना चाहिए, हर कौम के लोग जहां पर। और एक खास बात देखने को मिली भाई, पहले कभी मैं शायद आप भी नहीं देखा होगा या कोई भी नहीं देखा होगा, हमारे माँ बहनों ने देखा होगा, कभी मौलाना ऐसा झुम के प्रचारों में होगा, वो कभी नहीं जाते थे, वो नमाज मस्जिद और मस्जिद से घर, सियासत होती थी उनके जमाने में, लेकिन मैं ऐसा कुछ 15-20 साल 25 साल से देख रहा हूँ कि ऐसी सियासत कभी परभनी में देखने नहीं मिली। अगर अजीत दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र राज्य में आ जाती है, तो ऐसी सूरत में परभनी की खुशकिस्मती होगी क्या? परभनी शहर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख जो परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर रह चुके हैं, क्या इनकी किस्मत जागने वाली है? ऐसा लग रहा है आपको कि राजेश दादा जिस तरह से राजेश दादा के लिए मेहनत कर रहे हैं प्रताप भैया देशमुख, यहाँ पर महापौर की बजाय अब अजीत दादा पवार साहब ये प्रताप भैया देशमुख इन्हें आमदार बनाएंगे, क्या लगता है? आपने सवाल अच्छा किया। यही परसों सभा मानवत की सभा में राजेश विट्टेकर भैया ना कि ये जगह मेरी जो मुझे मिली जो थी वो ना छुटने वाली है या कहीं से भी, लेकिन
एक अच्छे काम का तोहफा मिलता है। जी जी पार्टी में अच्छे काम करने वालों को अजीत दादा हमेशा अच्छे जगह पे बिठाते हैं और यकीन मानिए आने वाले भव्य आमदार प्रताप भैया भी दिखेंगे। प्रताप भैया 100% आमदार बनने वाले हैं, इसमें पत्थर की लकीर है, ऐसा कोई शक नहीं। और आने वाले दिनों में राजेश विट्टेकर साहब की वजह से राजेश विट्टेकर साहब उधर से आमदार बन के आ जाएंगे और प्रताप भैया को कहीं ना कहीं एमएलसी देने का वादा जो राजेश भैया ने अजीत दादा से लिया होगा। तो अजीत दादा की खास बात है, तो मुझे कुछ करो मैं तुम्हारे लिए डबल करूंगा। बिल्कुल सही। और दादा ने ये भी कहा कि बहन योजना जो है, आज बहन योजना का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मुस्लिम कई बहनों से मैंने बात किया तो कहा कि अजमत भाई अगर परभणी में राष्ट्रवादी की घड़ी होती तो हम बिल्कुल चुन के देते थे। तो मैंने कहा कि भाई पाथरी में तुम्हारे रिश्तेदार होंगे ना, वहां तो फोन करके बोलो, वहां की तो बताओ तुम्हारे दिमाग में। और यहाँ की जो बात है, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में यकीन मानिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा वोटिंग हमारे जो आनंद भरोसे यहाँ की उनको उम्मीद होंगी से ऐसा लग रहा है। और रही बात कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नगर सेवक इसके पीछे, वो नगर सेवक उसके पीछे, तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि वो भी मेरे दोस्त हैं, सब मेरे कौम के दोस्त हैं, मेरे भाई ये सब इलेक्शन नहीं है। लेकिन वो लोग इस तरह से जो खुल के आ रहे हैं तो, लेकिन पब्लिक जो है कुछ अलग धमाका अगर से कर दिए तो इनको वार्ड में इन लोगों का क्या होगा पब्लिक क्या करेंगे नहीं बोल सकते ना। तो नगर सेवक को जरा बच कर रहना चाहिए क्योंकि माहौल आज वो नहीं रहा। क्योंकि पिछली बार हमने माधव जानकर के लिए काम किए थे, सिटी बजाए थे बराबर। लेकिन हमारी मैं तो अब कुछ नहीं, पार्टी का काम कर रहा हूँ, मेरे पास आपको जब भी देख रहे पार्टी की दस्ती में रखी। कल को कोई ये ना बोलना कि मैं पार्टी के साथ सब कुछ नहीं। मेरे लिए मेरा पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गढ़। आपको किस्सा भी याद है कि हाल ही में जो तो हमारे साथ एक गलती से दस्ती डालने का परभणी शहर के अक्षता मंगल कार्यालय में परभणी के खासदार फौजा तहसीन खान इनके पति ने आपके गले में दस्ती डालने की कोशिश की थी। शरद चंद्र जी पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस की, आपने एक्सेप्ट नहीं की थी उसको और वहां पर अच्छा खासा वहां पर एक ट्विस्ट आ गया था कि एक खासदार के पति ने आपके गले में दस्ती डालने की कोशिश की, लेकिन आपने वहां पर यह बता दिया है कि मैं अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का व्यक्ति हूं। ये आपने वहां पर सिद्ध करके बता दिया था, इस बात में तो कोई शक नहीं है, हमने देखा हुआ था, हमारा लाइव था तब। तो वो असल में वो भी किस्सा जो है ना वैसे नहीं होना चाहिए। देखिए वहाँ पे हमारे आदरणीय मराठे साहब जो एक प्राण कार्य प्रदेश के कार्याध्यक्ष है उनके ऊपर, और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, एकता भी संस्था एक सोशल संस्था है, इस पॉलिटिक्स में किसी संबंध नहीं है। मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ, लेकिन संस्था के जितने भी पदाधिकारी है वो कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये हमारा तय है क्योंकि हम सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर भी रहेंगे, संस्था के लोगों ने तय करने वाला है, उसको राजकारण से कोई संबंध नहीं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक का, मैं अपने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। और रही बात तहसीन खान साहब को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन तहसीन खान साहब ने जो हरकत की उस दिन तो शायद मैडम को भी बहुत बुरा लगा। फौजा मैडम जिनको हम बड़ी बहन मानते उनको भी बुरा लगा कि ऐसे करना नहीं चाहिए था। मैडम ने भी उनको झापा कि ये आपने जो करेगी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग किसी के बर्थडे के ऊपर आए हुए हैं, कोई पार्टी का प्रोग्राम थोड़ी। और मैं तुम्हारे पार्टी में नहीं हूँ ना भाई, पहले से ही मैं आपके पार्टी में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस में था, राष्ट्रवादी कांग्रेस में आया। हालांकि मैडम एकता से भी सोचता है कि मंच पे कई प्रोग्राम में आते हैं, आज भी मैं बोलता हूँ कई प्रोग्राम में कई फौजा मैडम दिखेंगे, प्रताप भैया दिखेंगे, एक मंच पे दिखेंगे, सब टेंशन नहीं। वो सेवा भाई संस्था का काम है, वो सोशल काम है, समाज के अंदर काम करना है, वो मंच पे दिखेंगे। लेकिन हुई थी उसके लिए से तो बहुत गलत हरकत हुई थी, छुपा के लाके मैं आपको गुलदस्ता दे रहा हूँ बोल के 4 लोगों बोले आपका सोशल वर्क अच्छा हो बोल के मैं आपका सत्कार करूँ, तो मैं फूल लेने चलेगा। जैसा उन्होंने दस्ती निकाला तो मैंने कहा मैं तो अजीत दादा पवार गढ़ का हूँ और यहाँ पे प्रताप भैया के नेतृत्व में काम करता हूँ, इससे तो गलत मैसेज जाएंगे। अभी मैं जाऊंगा क्यों, जाना है तो मैं पार्टी का तुम्हारे इसमें प्रवेश करूंगा, करना है तो, पर मैं प्रवेश भी नहीं कर रहा। मैं देखिए मेरी घड़ी जो निशानी है आज भी मेरी पार्टी की निशानी है घड़ी, और मुझे घड़ी के लिए काम करना, हर घड़ी हर वक्त मुझे तैयार रहना पड़ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए। और राष्ट्रवादी के जो शहर अध्यक्ष है वो जाकर लगा, वो भी मेरे बचपन के साथी क्लासमेट है, उनको भी बुरा लगा, उन्होंने बोले यार वो उसके लिए यार हमको भी अच्छा नहीं लगा। तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। और पूछिए सर आपका जो भी सवाल। हकीकत में आज 17 नवंबर 2024 है और महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के इलेक्शन आने वाले 20 नवंबर 2024 को है। कुछ ही दिन बाकी है रिजल्ट करने के लिए, और लोग जो मतदान करने वाले हैं इस बात के लिए भी। और 23 नवंबर 2024 को जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के पूरे रिजल्ट लग जाएंगे, उसके बाद में जो काया पलट होगी, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद
यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजितदादा पवार इनके गठ के परभणी शहर जिला अध्यक्ष है प्रताप भैया देशमुख, जो परभणी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर रह चुके हैं और इन्होंने वहां रहते हुए जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के एरिया में आने वाले तमाम जितना भी एरिया है इस एरिया को अच्छा खासा डेवलप किया। अगर अजित दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के सीट्स अगर ज्यादा आते हैं तो ऐसी सूरत में यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके आमदार बनने के ज्यादा इम्कानात है। और अगर यहाँ परभणी से अजित दादा पवार इन्होंने प्रताप भैया देशमुख इन्हें अगर आमदार बना दिया तो परभणी शहर का जो कायापलट होगा, जो विकास होगा, परभणी शहर जो विकसित होगा, ये ताज्जुब करने वाली बात होगी। वो इसके लिए कि परभणी शहर महानगर पालिका में पहले महापौर होते हुए और महापौर होते हुए अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से प्रताप भैया देशमुख इन्होंने वर्क किया था वो तारीफ के काबिल वर्क था। उसके बाद अभी तक उस तरह का वर्क नहीं हुआ। असमत खान साहब, किस तरह से आप इस बात को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जितना देखिए शाही आपका ऑफिस जो रास्ता आता है शाही मस्जिद का है ना, शिवाजी पुतले से शिवाजी पुतले आता सबसे पहले जो मंदिर पहले प्रताप भैया महापौर थे। हाँ, और कई रोड उन्होंने जो सीमेंट रोड बनाए थे अच्छे बनाए थे। और प्रताप भैया का काम करने का तरीका खुद अलग है। वो गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। वो गलत हुआ तो गुस्सा भी करेंगे, अच्छा हुआ तो भी गुस्सा करेंगे कभी कभी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, मतलब और अच्छा होना चाहिए था। उनसे सीखने मिलता भैया। किसी पत्रकार के साथ उनके साथ देखो, आप कभी भी आप भी जाते हैं तो प्यार से बात, बड़े प्यार से बात। वो ऐसा कभी किसी को ये नहीं करते, निगलेक्ट नहीं करते, कभी किसी पत्रकार को आज तक निगलेक्ट करते हुए नहीं देखा। आखिरी में भी अगर कोई कार्यकर्ता बैठा हुआ रहेगा कुर्सियों में हमारे सामने मीटिंगों में तो उसके तरफ भी निगाह रहती और जाते जाते उसको तो कम से कम हंस मार के पुकार के बात करेंगे, अरे बाबा सब ठीक है ना। यानी ऐसा नेता चुनने वाला बहुत कम है। और 100 कोटि के काम उन्होंने लाए, मालूम आपको? जी जी बता। और 100 कोटि के काम ला के पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जी जी 10-10 लाख रुपए बांट दिए उन्होंने। और कोई हमारे ये नहीं किया, काम अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसा लोग है। कुछ नसीब है कि सामान्य कार्यकर्ता के बारे में सोचने वाला और माइनॉरिटी के लिए बहुत ज्यादा सोचने वाले, अल्पसंख्यक के लिए ज्यादा सोचने वाले। दादा के पास उस दिन भी तो मंच के ऊपर थे, मानवत में साथ में दादा के साथ बैठे थे, तो उनकी गुफ्तगू यही थी कि माइनॉरिटी के हमको लिए कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। दादा को बार बार दादा के कान में यही कह रहे तो मैं पीछे बैठा था, यानी पीछे की सीट पे जो मैं देख रहा था कि क्या बात कर रही है खरीब गया। तो उनकी एक ही जिक्र था कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लिए था। और पूरा भाषण जब है मंच पे खड़े रहे मानवत का, तो दादा ने पूरा माइनॉरिटी के बारे में बात की। आप अभी भी उठा के देख लो, पूरे चैनलों पे है, क्योंकि ये दादा को सब बार बार बोलने का काम आदरणीय हमारे प्रथम महापौर प्रताप भैया साहब ने मंच के ऊपर से कहा था कि दादा अल्पसंख्यक के बारे में बताइए, क्योंकि ये माइनॉरिटी जिला है, यहाँ माइनॉरिटी के लिए चाहिए मुझे। आज भी उनकी ख्वाहिश है कि माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़े। उनकी हर कोशिश ये रहती कि माइनॉरिटी के लोगों को पोस्ट दूं, माइनॉरिटी के लोगों को आगे काम दूं। मैं कई मुस्लिम गुत्तेदारों भी मिलते आके करते, तो भी काम से नाराज नहीं करते, छोटे मोटे सभी को छोटे मोटे ठीक है मैं इसको बात दूंगा उसको बोला, यानी काम भी दिलाते हैं। तो ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? और सब फॉर्म को आने वाले 20 नवंबर 2024 को परभणी विधानसभा मतदार संघ और पाथरी विधानसभा मतदार संघ, उसी के साथ में जिंतूर विधानसभा मतदार संघ और गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ में यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। किस तरह का आह्वान, अजमत खान साहब, आप अजित दादा पवार राष्ट्रवादी गढ़ के एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते से किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा, वोट सबसे पहले डालना अपना फर्ज समझिए और उसके बाद टीका कीजिए। कोई भी सरकार है तो आप हम टीका करते कि हमारे लिए क्या करें, ये बोलने का अधिकार उसको नहीं है जो वोट नहीं डालेगा। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अपना घर से जाओ, अपना एक सबसे पहला समझ के, जैसा अपने पास जेब में पैसे नहीं रहे तो अपन बैंक में ले जाते, अपने पास ATM कार्ड निकालते और लेके जाके ATM में से पैसे निकालते हैं जितने वक्त जरूरत पड़ती। तो आपसे मैं अपील करूँगा कि अपना ID प्रूफ, अपना इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड साथ लेके जाइए और अपना वोट का हक अदा कीजिए। वोट डालना सबसे बड़ा फर्ज है। संविधान की बात करते हैं, संविधान के मुद्दे की बात करते हैं, तो आपको अधिकार वोट डालने के बाद बात करने का अधिकार होगा। तो मैं आज तक चैनल के माध्यम से भी ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जनता ने इस बार परभणी ने पूरे महाराष्ट्र के आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके दिखाइए और आने वाले दिनों में एक इतिहास महाराष्ट्र में
वोटिंग का हो, ऐसी मेरी प्रयास रहेंगी। और मैं तो हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि अभी हमारे पार्टी के जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए वोट करूँ, मैं भी तो मांगनी करेंगी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति बोल के जो है मेरा करते हुए ये बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कीजिए और ये कीजिए। और मैं राष्ट्रीय कांग्रेस माइनॉरिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि माइनॉरिटी के हर चीज़ में आपने देखा अजीत दादा को, अजीत दादा अल्पसंख्यक के लिए 5 टिकट दिए, एक एमएलसी भी दिए। तो आने वाले दिनों में मिनिस्टर तो हमारे पहले एक था, आने वाले अगर सरकार बनी हमारी तो 100% 2-3 मिनिस्टर मुस्लिम के राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से दिखेंगे चेहरे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। ये थे अजमत खान साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया अपने ख्यालात का इजहार किया है और तमाम लोगों से आह्वान किया है कि आपने आने वाले 20 नवंबर 2024 को मतदान की प्रक्रिया करना है, अपने देकर आपकी पार्टी को वोट दे, लेकिन अपना वोट देना जरूरी है, तादाद में वोट देना है, आप अपने करना है। यहाँ पर अजमत खान साहब ने कही है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम जितने भी हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इन तमाम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसे फॉलो जरूर कर दीजिए। हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं उनमें परभणी आस्था के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुलचर, परभणी के कार्यकारी संपादक सैयद रयान, परभणी आस्था के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल दाबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान, परभणी आस्था के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आस्था के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम, परभणी 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और उसी के साथ में परभणी आस्था की कार्यकारी संपादक का रैंकर जिन्होंने मिलकर जिस तरह से मेहनत की है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।